These are all snow-capped mountains. और यहीं से आगे जाकर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी. This place and this सोनमर्ग is truly divine. मेरा कैमरा पक्का इसमें जस्टिस नहीं कर रहा है. इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं मेरा सोनी बाहर निकालूं. बट ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज़ mesmerizing. वो ऊपर पूरा स्नो है. So now let's move. These gloves are really really helpful. अंदर से कुछ भी गिरा नहीं हुआ है. ये स्नोलैंड होटल है और यहीं पर सलमान खान और बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं. शूटिंग के वक्त भी यहीं पे सब लोग रुके थे और यहीं से सामने पूरी शूटिंग हुई. तो बेसिकली वहाँ से यू गेट हॉर्सेस और वो ऊपर उस पार लेके जाते हैं. तो जितने भी ग्रीन पैचेस के शूट हुए थे बजरंगी भाईजान में, वो यहीं पर हुए थे. इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे शूट्स हुए एज वेल. यहाँ पर इफ़ यू विल सी, ये जो लंबे लंबे ट्रीज़ है इसमें पूरा स्नो आ जाता है. देर आर स्नो कैप माउंटेन्स, दिस साइड ऑल ट्रीज. और पीछे का व्यू देखो, isn't it pretty? जस्ट इमेजिन जैन में यहाँ पर पूरा बर्फ़ होता होगा. बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी इसलिए वी टुक हॉल्ट. बट नाउ आई थिंक यू शुड नॉट टेक हॉल्ट क्योंकि रुकने के अंदर ठंड और बढ़ने लगी. नाउ वी आर अगेन इन मोमेंटम. हम लोगों का एक ड्यूअल माइंडसेट हो गया था कि अभी आगे जाके सोनमर्ग में वी विल टेक होटल एंड विल स्टे. बट नाउ आई थिंक वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू पास जोजिला. जोजिला में इन जनरल रास्ता ख़राब होता है लेकिन बिकॉज ऑफ दीज रेन्स आज थोड़ा ज़्यादा ख़राब होगा. सोनमर्ग शायद मेरा कैमरा या शायद मैं जो बात कर रही हूँ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. दिस डे वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड बट गुड दैट वी केम प्रिपेयर्ड. वाटर प्रूफ ग्लव्स लास्ट मोमेंट पे निकलते वक्त रखे थे मैंने. लेट्स रोल इट. या वी कैन डू इट. राइट नाउ वी आर 9,000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. होटल के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ वार्मेस्ट, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ सबसे वार्म होते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग के लिए. सो टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस विच माइट ड्रॉप फर्दर. कल का वेदर फोरकास्ट भी चेक किया, इट्स क्लाउडी और बारिश नहीं है. इट्स बेटर दैट वी रीच कारगिल. शायद कारगिल वॉर मेमोरियल हम देख ना पाए, तब तक वो बंद हो जाएगा. बट वैसे भी अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है. लास्ट लद्दाख ट्रिप में मैंने वो कवर किया था. तो आज अभी प्लान ये है कि जोजिला पास करके वी विल स्टे इन द्रास और कल जाएंगे कारगिल. आज कारगिल थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे इवनिंग अभी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी. इट्स ओपन. चलो, बाइकर्स ने अगर सिग्नल दे दिया है ना कि चालू है जोजिला, तो निकलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाइकर्स कभी गलत गाइड नहीं करेंगे. इट्स ऑल इन द ब्रेन डूड, इट्स ऑल इन द ब्रेन. अगर मैंने अभी सोच लिया ना गिव अप करने का, मैं 1 मिनट में गिव अप कर सकती हूँ. और अगर मैंने सोचा कि मैं गिव अप नहीं करूँगी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगी. जस्ट कीप रोलिंग, डोंट वेट. क्योंकि अगर हम रुक गए ना, वो माइंड ब्लॉक आ जाएगा. ट्रस्ट मी, ये ठंड तो सही है लेकिन एक्चुअली आई वांटेड टू एंजॉय सोनमर्ग की ब्यूटी. Look at the road, man. Look at the road. See, that's glacier, small one. We might enter Zojila soon, and it's 1 hour 15 minutes to reach Dras. We'll do it. I'm sure about it. Just guide me about clearance because specs थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. Wow, such a scenic view. धक हो रहा है. क्यों नहीं होना चाहिए. Just look at on my right hand side. That's the beauty. Wow, look at the mountains. नीचे अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, तो यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं. 8 घंटे का ट्रैक है, नहीं 8 किलोमीटर का ट्रैक है, आई एम सॉरी. और ये जोजिला पास चालू हो चुका है ना. नाही लेफ्ट ने टाकू की राईट ने, काय कळलं नाही मला. फक्त थांबू नकोस. सामने देखो, स्नो ही स्नो है वो माउंटेन्स पर. वहाँ पे अभी भी एक्चुअली
स्नोफॉल हो रहा है। बारिश रुक गई है अभी, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है। इवन इफ आई एम वेयरिंग 100% वाटरप्रूफ ग्लव्स, लेकिन ठंडी अंदर तक घुस चुकी है। स्लो 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 स्लो। दिक्कत ये है ना ये रोड्स की कि यहाँ पे पानी बहता रहता है, इसलिए यहाँ पे रोड बह जाता है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। नो, आई एम कीपिंग राइट। निखिल, सेंटर। लिटरली मेरे नी तक पानी था। ओह माय गॉड। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट नी लेवल तक अंदर थी। आई थिंक मोमेंटम इज द की एंड विजन। थैंक यू सो मच KTM एडवेंचर डे फॉर इम्प्रूविंग माई विजन। गाड़ी येते पुढून। दुबई 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 दुबई। जितनी ठंड थी ना उतनी गर्मी आ गई अभी आंग में। फॉलोइंग योर रूट। ओ माय गॉड, नीचे देख के मुझे डर लग रहा है। मैं बिल्कुल फैंसी बातें नहीं कर पा रही हूँ और ना ही कुछ ज्ञान दे पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस विच आई एम हैविंग राइट नाउ। यार हीरा जाओ दे। ओके, आई एम रेडी। यार बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। चलो 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 चलो, हम को डोंट लीव द थ्रॉटल, डोंट लीव द थ्रॉटल। गे राइट, काटू द राइट ने। ओके, बैटरीज चेंज्ड और एक बड़ा जोजिला का टर्न आने वाला है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है ऑलरेडी। बहुत ही अद्भुत एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ माई स्टाइल एडवेंचर हो गया आज। जो लोग मुझे ऐसे पहले से जानते हैं ना, अगर उन्होंने देखा कि मैंने ऐसे कुछ किया है, दे विल नॉट बिलीव, क्योंकि श्वेता बहुत डरपोक थी पहले। वो भाई साहब, ले ये टूरिस्ट लोगों को भी यही पॉइंट मिला था फोटो निकालने के लिए। यहाँ जान निकल रही है। जी जी, ओके। आर्मी का कैनवाई जा रहा है। अरे सफारी, मुझे मेरे सफारी की याद आ रही है अभी। हम राजस्थान से ही आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, गुजरात, फिर गुजरात से कूचामन से सीकर से फिर हम हिसार पहुँचे। फैमिली पूरी आर्मी में। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। ऊपर अभी स्नोफॉल हो रहा है
वापस थोड़ी ठंडी भर गई है मेरी, आई एम शिवरिंग। चलो, आज इंडिपेंडेंस डे है। मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं कारगिल वॉर मेमोरियल जा पाऊँगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अभी जोजिला पास के बाद में वी हैव टू टेक ब्रेक एंड द्रास में विल टेक हॉल्ट, क्योंकि 5 बजे कारगिल वॉर मेमोरियल बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, यहीं से हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएं। वाओ, जस्ट लुक एट द माउंटेन, सुशांत, स्टोन्स इन बिटवीन। जोजिला में ऐसे कंटिन्यूसली पत्थर गिरते रहते हैं। BRO इज़ ऑलवेज एट वर्क। अभी फिर भी बेटर सिचुएशन है। 2018 में दिस वॉज वर्स्ट। इफ़ यू आर अ बाइकर यू शुड प्लान अ ट्रिप टू लद्दाख। उसके बिना आपकी बाइकिंग जर्नी अधूरी है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये माउंटेन्स पर आइसिंग डाल दी है। हेलो, ऑल गुड। I just can't believe this. I did it. 0 point and we are at 11,649 feet from sea level. उसमें डाल दो हाथ। हाँ, इसमें डाल दो हाथ। भैया मस्त चाय बना दो। सुशांत, ब्लू स्काई इज आउट। जोजिला क्रॉस करने के बाद में आता है 0 पॉइंट। दिस इज 11,000 feet high than sea level. I've ordered tea, but I'm going to end up drinking at least 2 to 3. I don't know मेरी शक्ल कैसी हो गई है, क्योंकि थक गई हूँ। I'm sure मेरी nose red हो गई होगी और चेहरा swell हो गया होगा। How was your experience? Superb. Hats off to Shweta. Literally, I did not expected Shweta to do it. She was fabulous. उसने जो ट्रेनिंग लिया है ना, ट्रेनिंग ने मुझे इतना हेल्प किया है ना आज। Those tricks, those small things which I learned, and I'm sure that I'll make KTM India proud कि 390 एडवेंचर मैं लेके आई हूँ सोलो। वो भी अभी तो बहुत सारी जर्नी बाकी है, तो छोटा सा पास है ना। वन वाटर क्रॉसिंग तो वो जो श्वेता ने पार किया है, that showed she मैं डर गई थी। much capabilities. घुटनों तक पानी था। सीरियसली घुटनों तक पानी था। मेरे तो शूज़ में भी पानी जा चुका है। अब अगर राइनॉक्स के सॉक्स ने बचाया तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। जोजिला पास के अंत में नाउ दिस इज़ 0 पॉइंट। नाउ इट्स 6:20। 0 पॉइंट से अभी हम जा रहे हैं द्रास। हम अभी 11,000 प्लस फीट के ऊपर है। एंड व्हाट विल हैपन इज़ धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे। Project Vijay welcomes you to Ladakh. You are Zozila at altitude 11,649 feet. Thank you BRO. Thank you Madras Sappers. You have made us proud. अरे यहाँ पे और अच्छा रोड बनने वाला है। I think we need to come to the momentum. अभी टेम्परेचर ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, because it's 6:20. 70 to 80 kilometers is Dras, which will take about 1.5 hours to reach. So we might end up living in Dras, or else we will lead towards Kargil. ये पूरी ट्रिप नॉन स्पॉन्सर्ड है, ना तो KTM ने स्पॉन्सर की है। I wanted to share my genuine opinion to you all कि how does this bike perform,
हाउ वेल इट इज़ टू हैंडल, एंड इवन गेयर्स कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है पूरे मेरे राइड में. एवरीथिंग इज़ पेड बाय माई सेल्फ. क्योंकि ये राइड के अगर मैं स्पॉन्सरशिप के लिए राह देखते बैठती तो मेरी कभी लद्दाख राइड नहीं हो पाती. लुक एट द ब्यूटी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड. अभी ये ऐसी पैचेस हमें दिखते रहेंगे और एनिमल्स चेंज हो गए. आज हमें शीप्स दिख रहा है, कुछ टाइम बाद पश्मीना गोट्स दिखेंगे और उसके बाद हमें याक्स भी दिखेंगे. वाओ, सामने धूप आ गई है और जो बर्फीले पहाड़ है वो बिल्कुल चमक रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट चार्म इन हिमालयन रेंज. इट अट्रैक्ट्स पीपल. हेलो, जय हिंद, कैसे हो? ऑफ रोड ख़त्म हो चुका है ज़ोजिला पास के साथ. 0 पॉइंट के बाद में रफ पैच बहुत ही छोटा है. नाउ ऑल ब्यूटीफुल रोड्स विद ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैव स्टार्टेड. और अभी से वैसे कर्व्स है विच आर रियली नाइस, बट डाउन हिल है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है क्योंकि सामने से स्पीड में व्हीकल्स आते हैं. एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी थी कि हिली रीजन में शाम जल्दी होती है. नहीं, शाम जल्दी नहीं होती है. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरता है. जैसे अभी क्या टेम्परेचर है सुशांत? व्हाट? सोनमर्ग में थे टेम्परेचर हुआ 16 डिग्रीज. अभी यू वोंट बिलीव टेम्परेचर इज़ 9 डिग्रीज. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन माउंटेन रीजन. आई कम्प्लीटली गेव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अर्लियर. तो दिन अभी भी है, अभी इट्स 6:42, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे 3-4 बजे है. इसीलिए कहते हैं कि लद्दाख टूर में यू नीड टू वाइंड अप बिफोर 5 PM. सो आवर टारगेट टुडे इज़ टू रीच द्रास एंड वी विल नॉट गो फर्दर. कर सकते हैं हम, अभी प्लान है द्रास जाने का. कारगिल भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर कारगिल किया तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी और उससे हाई चांसेस है कि मुझे सर्दी हो जाए या मैं थक जाऊँ या मैं बीमार पड़ जाऊँ. देन इट विल हैम्पर माई रेस्ट ऑफ द ट्रिप, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना है. और आज अगर 11,000 फीट के ऊपर रहते हैं, माई बॉडी विल स्टार्ट एक्लिमेटाइजिंग. तो जब मैं लेह पहुँचूँगी मेरी बॉडी ऑलरेडी सेट हो चुकी होगी. देन आई विल हैव टाइम टू एक्सप्लोर लेह. एवरीथिंग कैन बी इम्प्रोवाइज्ड, बट आई हैव केप्ट फ्यू डेज इन माई हैंड. क्योंकि अगर सपोज तबीयत ख़राब हो गई या इफ़ आई नीड सम मोर रेस्ट, इफ़ बाइक नीड्स सम वर्क, दैट इज़ द रीज़न लेह इज़ राइट प्लेस टू stay and acclimatize and get your bike repaired. ज़ोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल. सो जो टनल है इट विल रीच हियर. यहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा अभी. अच्छा, तो ये जो हमारा जम्मू में हुआ था तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है? अच्छा, तो ये लद्दाख की यूटी ही अलग है. कारगिल का एंट्री पॉइंट ये है. हाँ. कारगिल में आपको रुकने के लिए यहाँ रेपिड करना जरूरी है. फिर आप जाओगे लेह में, वहाँ से 100 किलोमीटर पहले खलसी आता है. खलसी पता है. खलसी में आपका वहाँ फिर रेपिड होगा. हाँ, ठीक है. लेह वाले ही करेंगे. अच्छा, मतलब अभी बीच में हमें कारगिल रुकना है ना आपको? हाँ, रुकना है. यहाँ से आगे आप जहाँ भी रुकोगे टेस्ट हाँ. करके जाना. ये वाला ये चलेगा और फिर लेह में अलग से टेस्ट होगा. अलग से होगा. ठीक है. तो आपका ये 24 आवर्स है यहाँ पर? 24 हम तो रात को कभी 2 बजे सोते हैं, कभी तो 3 बजे सोते हैं. अरे बाप रे. इसी तरह रात को कोई आ जाता है तो फिर उठना पड़ता है. नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है. मतलब बी रिस्पेक्ट कि आप इतनी मेहनत ले रहे हो. थैंक यू. कारगिल में द्रास में द्रास में एंटर करने से पहले एक और रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है. आई एम अगेन नेगेटिव. सो दिस इज़ 3rd टेस्ट. लेह में एंटर करने से पहले वापस एक टेस्ट होगा, बट दिस इज़ रिक्वायर्ड. आगे एक चेक पोस्ट के ऊपर ये चेक होगा. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट यू नीड टू गो थ्रू रैपिड एंटीजन टेस्ट ट्वाइस एंड 3rd टाइम इन लेह. For the rest of our lives, for the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got. Today it was one of the toughest day of my trip so far. इतनी 14 आवर्स मैंने बाइक चलाई, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो नहीं हुआ था. सबसे पहले श्रीनगर से स्टार्ट किया और वहाँ पर बारिश चालू हो गई. थोड़ी देर वेट किया, बारिश कम नहीं हो रही थी. फिर मैंने सोचा कि लेट्स मूव. वैसे भी गेयर्स है, सब कुछ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्टार्ट किया और सोनमर्ग
के बाद तक भी बारिश थी. सोनमर्ग में आई थॉट कि नहीं जाते आगे, विल टेक हॉल्ट एंड जस्ट चेक इट, कल कारगिल के लिए जाएंगे. बट देन अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, एटलीस्ट लेट्स गेट बैक ऑन सैडल. आगे जाने के बाद में आई वॉज अनस्टॉपेबल. देन आई डिडंट फील लाइक गेटिंग डाउन फ्रॉम माई बाइक. फिर सोचा कि चलो जोजिला 1 घंटा ही है तो चलते. बारिश की वजह से क्या हो गया, जितने भी रास्ते थे वहाँ पे पानी भर गया था. आई एम अनेबल टू बिलीव ऑन माई सेल्फ कि मैंने वो सारे पार किए. सुशांत वॉज राइडिंग हिज ओन बाइक, I was riding my own bike. There was no one to help. There were many trucks in between. आने वाला ट्रैफिक, मतलब दोनों साइड की ट्रैफिक, और इन सब के बीच में I helped myself. All the training which I have taken so far, or all the guidance which people have given me, have helped me today to just go and do it. I will not say I'm very proud about myself, but I am, what can I say? I'm really happy that I did something for which I used to fear a lot. मतलब अगर पहले वाली श्वेता होती ना, जो इनिशियल डेज़ में बाइक चलाती थी, कहीं ना कहीं गिर जाना. आप लोगों ने तो सारे वीडियोस देखे हैं, आप लोगों को पता है, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी हो जाए, मैं गिर जाती हूँ. ये जो पासेस है ना, शायद वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन माई 100%. एंड वो ही मेरा एम था आज के दिन में कि आई विल गिव माई 100%. फिर जहाँ तक गाड़ी जाए वहाँ तक, जहाँ तक भी मेरा माइंड सेट ब्रेक नहीं होता, वहाँ तक मैं जाऊँगी. इवन द्रास में अभी मैं रुकी हूँ, बट प्रैक्टिकली द्रास में नहीं रुकना था, कारगिल में रुकना था, और वो भी हो जाता था. लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे शाम होती है ना, अंधेरा नहीं होता है, लेकिन ऐसे 2-2 डिग्री से टेम्परेचर कम होने लग जाता है. और आज यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि आज ये इनका समर टाइम है. अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है. उसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंडा है ना यहाँ पर माहौल. अराउंड 8:30 द्रास पहुँच गए. आई डिसाइडेड कि ओके, लेट्स टेक ब्रेक, कल कारगिल जाएंगे. कारगिल जाना मुश्किल नहीं था, बट क्यों चांस लेना है. We should know our limits. This is something which I want to push, and this is somewhere I want to stop. So that is what I did. I hope you must have enjoyed this video. Please शक्ल पे मत जाओ. मेरे स्पेक्स के ऊपर फॉग आ रहा था, इसलिए मैंने वाइज़र इतना ओपन रखा था. माई नोज़ इज़ स्वोलन, और मुझे बीच बीच में बार बार ब्रीदिंग का थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, बट देन आई ओवरकम इट. ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं है. मेरे पैर बिल्कुल ऐसे बूट्स के शेप में सूज गए. नाउ यू विल से कि वाई, बट यू ऑल नो द आंसर, दैट वाई डू वी राइड. सो डोंट गो ऑन माई फेस, एंड आई रियली होप दैट यू मस्ट हैव लव दिस वीडियो. ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं. सो ऑन दिस नोट आई विल टेक योर लीव, आई विल स्लीप, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखो कि मैंने क्या क्या किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आई नो ये वीडियो लेट आने वाला है, बट स्टिल दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल.